अच्छे से मेरे साथ चल के आई थी। अच्छा, हाँ। फिलहाल वो वेंटिलेटर पे, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। तो जो लोग भी देख रहे हैं प्लीज प्रे करिए मेरी मम्मी के लिए। नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं। पटना के नामी ग्रामीण अस्पताल, हम बात कर रहे हैं पारस अस्पताल में जिस प्रकार से अमानवीय घटना घटती है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन सवालिया घेरे में आ जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में अपडेट ये थी कि फिलहाल पीड़िता की जो है मौत हो गई और इसके बाद लगातार जो है प्रशासन यानी कि जो अस्पताल का प्रशासन है उस पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। आपको बता दें कि ये बिल्कुल आपको वो चेहरा याद होगा, किस प्रकार से एक लड़की, रोती हुई लड़की जो है सोशल मीडिया में तैर रही थी, जिनकी माँ के साथ एक जो दुष्कर्म की बात है वो सामने आई थी। और अस्पताल के भीतर ही जब वो कोविड की पेशेंट थी, कोरोना का इलाज करवा रही थी, इलाजरत थी, उस दौरान अमानवीय घटना उनके साथ की जाती है। इसके बाद इस पूरे मामले में उनकी बेटी सामने आती है और उनकी बेटी कहती है कि जब उनकी माँ ठीक होकर के बाहर आएगी तभी इस पूरे मामले का पर्दाफाश करेगी। लेकिन इस पूरे मामले में जब जाप के नेता वहाँ पहुँचते हैं, प्रेमचंद सिंह पहुँचते हैं और पप्पू यादव की पार्टी के लोग पहुँचते हैं, तो उन्होंने इस बारे में आशंका व्यक्त की थी कि अस्पताल प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए अब जो है पीड़िता के साथ कुछ अलग करेगा। और उन्होंने इस बात की जो है आशंका जताई थी कि इसमें पीड़िता की हत्या भी की जा सकती है। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब पीड़िता इस दुनिया में नहीं है और अस्पताल प्रशासन सवालिया घेरे में है कि उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन इस पूरे मामले के बाद अब जो है पीड़िता की बेटी, जिनके पहले से जो है उनके पिता की मौत हो गई थी, उनकी माँ जो है कोविड के मामले में इलाजरत थी, जिसके बाद वो सब कुछ ठीक था। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि डेंजर लाइन से वो बहुत ज़्यादा जो है करीब थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो है मौत हो जाती है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन पर सवालिया निशान तो खड़े होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पूरे मामले में उनकी बेटी के द्वारा और उनके जो चाचा हैं उनके द्वारा जो है एफआईआर कर दी गई है। उनकी बेटी ने एफआईआर किया है और एफआईआर के बाद इस पूरे घटना कर्म पर क्या कार्रवाई होती है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त हम जो है पीड़िता के घर के बाहर खड़ा हैं। विभागिया जो ड्रीम्स अपार्टमेंट है जो भूतनाथ के क्षेत्र में है, कुमरार के क्षेत्र में है, हम वहीं मौजूद हैं, यहीं पीड़िता रहती है। ये बच्ची अभी भी इसी घर के भीतर है, हमसे बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो इस कंडीशन में नहीं है कि वे हम लोगों से अभी बात कर सके, यानी कि मीडिया से बात कर सके, अपनी बात को पहुँचा सके। भारत लाइव की टीम ने लगातार कोशिश भी की, बच्ची से अपील की वो अपनी बात जो है जनता के सामने रखे, पब्लिक पोर्टल पर रखे, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। और इस बात के बाद, लेकिन अगर आपको बता दें कि जब बच्ची एफआईआर जाकर के थाना में जाकर के एफआईआर करती है, इसके बाद मीडिया से बात करने में घबराती है, तो कहीं ना कहीं इस बात की ओर आशंका व्यक्त किया जाने लगा है कि अस्पताल प्रशासन के द्वारा उस बच्ची पर भी दबाव बनाया जाने लगा है ताकि वो अपनी बयानों को बदल दे। लेकिन फिलहाल इस बच्ची जो है मीडिया जगत से दूर है, इसी घर के भीतर जो है बच्ची मौजूद है। अभी बच्ची बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनके चाचा से हमारी टेलीफोनिक बातचीत हुई है, लेकिन इसके बाद वे सभी लोग टेलीफोन पर भी अपनी बात को रखने में अभी समर्थ नहीं है। वे कह रहे हैं कि जब हमें उचित लगेगा उस वक्त जो है हम अपनी बात को आप लोगों के सामने रखेंगे, यानी कि मीडिया जगत के सामने रखेंगे। फिलहाल बच्ची सिसक रही है, घर के भीतर मौजूद है और न्याय की गुहार लगा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल है कि क्या बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इस पूरे मामले में न्याय दे पाते हैं? क्या पीड़ित जो बच्ची है उसके साथ इंसाफ होता है, यानी कि उनकी माँ के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म की घटना होती है और उसके बाद उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है और तथाकथित रूप से उसकी माँ की हत्या कर दी जाती है अस्पताल प्रशासन के द्वारा, तो क्या नीतीश सरकार इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है? एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन इस पूरे मामले में न्याय का इंतजार करके बैठ रही है सिर्फ और सिर्फ वो बच्ची जिनके सर से पिता का साया पहले ही उठ चुका था और अब वो जो है जो दुष्कर्मी है
और जो अमानवीय घटना करने वाले लोग हैं उनकी भेंट चढ़ जाती है उनकी माँ, और उसके बाद इस पूरे मामले पर खींचातानी होती है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जो पहले भी उनकी बेटी ने कहा था कि जब उनकी माँ ठीक हो जाएगी तब वो आकर के पूरे घटना का पर्दाफाश करेगी, लेकिन अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। तो पूरी घटना पर अब बेटी ने जो है थाने में FIR किया है और फिलहाल मीडिया के सामने आने से इनकार कर दिया है। बच्ची सिसक रही है, इस हालत में नहीं है कि वो बाहर आकर के, इस घर से बाहर आकर के जो है वो बात कर सके। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए ज़रूरत है कि आप भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।